वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ढैया के ऊपर यानी कि ढैया जो लगा है 29 मार्च 2025 को सेगिटेरियस और बुर्ज असद को, उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाई और बताया कि जब मून से सैटर्न 8वें घर में हो या मून से 4th हाउस में, तो ढैये के असरात पड़ते हैं। तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और कुछ ने कहा जी मुझे 6 साल हो गए। 6 साल का तो ढैया होता ही नहीं भाई, 7.5 होती है, लेकिन 7.5 भी जो है वो सारी ख़राब हुई है, पॉसिबल ही नहीं है। 7.5 में तो बहुत से लोग बनते भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो कोई 2.5 साल जो है वो पॉसिबिलिटी का हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। वो डेफिनेट उसके लिए आपको अपना चार्ट दिखवाना चाहिए। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अपना चार्ट दिखा सकते हैं। बेशतर लोगों ने बहुत सी बात की। तो जहाँ ट्रांजिट की बड़ी वैल्यू होती है, वहाँ पर दिशा की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब हमने कल ढैया की बात की थी, उसमें लोगों ने कहा कि रेमेडीज़, हालांकि अगर आप वीडियो पूरी देखते तो मैंने उसमें रेमेडीज़ भी बताई है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप रेमेडी समझते हैं कोई बकरा, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ ये करने के लिए। ये रेमेडीज़ तो मैंने कभी भी नहीं बताई ना। ये रेमेडीज़ मैं कहता हूँ, रेमेडीज़ मैंने बताई थी, उसमें डिटेल के साथ बताई थी कि सैटर्न की एक्चुअल रेमेडीज़ का जो हर कोई आराम से कर सके, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन का कारक भी है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपने से जो गरीब लेबर तबका है उसको रिस्पेक्ट देना या उनका पूरा ख्याल रखना, ये भी उसकी रेमेडीज़ है। अमूमन होता ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ बड़े कुंडली में योग भी होते हैं और जो कि बड़े अच्छे योग होते हैं, लेकिन वो सही टाइम के ऊपर एक्टिवेट नहीं हो पाते। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि 3, 6, 10, 11, अगर मेजॉरिटी में आपके प्लैनेट इधर बैठे हों, तो आपको जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे 30 को क्रॉस करते हैं, 35, 40, तो ये योग आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी, और जो जो आपकी ज़िंदगी बढ़ती है आगे, वो चीज़ें बहुत बेहतर होती चली जाती हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं आज उन प्लैनेट का बात करता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लगन, आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, यानी एरीज से लेकर पाइसिस तक आपका कोई सा भी लगन हो सकता है। लगन का मालिक और मून और सन, और जिस दिन आप पैदा हुए हैं, फर्ज कर लें आज वेनसडे है, तो अगर कोई वेनसडे को पैदा होता है तो वो मरकरी, यानी कि मरकरी उसका डे ऑफ बर्थ होता है, यानी कि मरकरी वाले दिन वो पैदा हुआ है। तो ये 4 प्लैनेट अगर अच्छे हों, अच्छे जगह बैठे, क्योंकि पूरे चार्ट को घुमाता है लगन। लगन की होती है उसकी, यानी कि लगन जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जितने ये चारों प्लैनेट, यानी कि लगन का मालिक, मून, सन और डे वॉर का जो मालिक होता है, यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए, ये आपके अच्छे घरों में बैठे हों तो आपका चार्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करता है। तो आप जैसे मर्जी हालात हों, आप उसका बहुत आराम से मुकाबला कर लेते हैं। अगर ये चारों प्लैनेट आपके अच्छे ना बैठे हों, अच्छे घरों में ना हों, नहस के साथ बैठे हों, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़। 6, 8, 12 में हो, वहाँ बैठे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 प्लैनेट जिसमें लगन है, मून है, सन है और डे वॉर, यानी कि जिस दिन आप पैदा हो उस दिन का कौन सा डे और उसका जो वार कहते हैं उसको, कौन सा वार था। तो आज वेनसडे तो बुध है, कल जुमेरात होगी तो जुपिटर होगा, और जुमा होगा तो वीनस उसका मालिक होता है, हफ्ता होगा तो सैटर्न उसका मालिक होता है, संडे हो तो उसका मालिक सन होता है, मंडे हो तो उसका मालिक मून होता है, और अगर मंगल हो तो उसका मालिक मंगल ही, यानी कि मार्स होता है। तो ये 4 प्लैनेट भी बड़े इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपके 3, 6, 8, 12 में बैठे हों तो वक्त के साथ साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता है। और यही प्लान अगर 3, 6, 8, 12 में बैठे हों पर उनमें स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, तो ये भी
एज के साथ साथ आपको काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर डे वार की बड़ी अहमियत होती है कि डे जो वार है, यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का जो भी प्लैनेट है वो अगर केंद्र और त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो हमने ये जो कल बात की थी लीव वालों के लिए, सैजिटेरियस वालों के लिए, कि 29 मार्च से लेकर अब तक, बल्कि 2027 में भी ये रहेगा, तो फिर ये निकलेगा, फिर वापस ये आएगा। तो यहाँ पर इनको ये ढैया लगा हुआ है। अगर हर लीव वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, हर सैजिटेरियस वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनके चार्ट में शनि की कंडीशन या ज़ोहल की कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। उसका बेहतर हल है कि अगर आपकी दिशा अच्छी चल रही है तो आपको होगा, तो आपको कुछ जगह पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। भाई अगर आप 100 रुपीज़ आ रहे थे, नहीं आएंगे भी अब, तो आपको 40-60 पे गुजारा करना पड़ेगा। अपने आप को उस प्लानर के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक गुजारा करना है और डाउन टू अर्थ होके अपना काम करना है। जहाँ ईगो दिखाई नहीं तो शनि ने फिर आपकी ईगो को वो नीचे नहीं ज़मीन पे लाके मारेगा, ज़मीन के गड्ढा खोदेगा उसके अंदर लाके करेगा। तो यहाँ पर बहुत से मैटर होते हैं। आप कई लीव वाले होंगे, कई सेक्रेटरीज वाले होंगे कि जिनका सेक्टर बहुत अच्छी प्लेस में होगा, उनको 8वें घर में ही बैठा तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चीज़ों को डिस्टर्ब ज़रूर करता है कि सेक्टर एक नेगेटिव प्लैनेट ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं आपको वो रुकावट या टेंशन जो है वो ज़रूर देगा। क्योंकि लीव वालों के लिए एक तो ये 7th हाउस का भी मालिक है, यानी केंद्र का, फिर ये 6ठे घर का भी मालिक है। तो जब भी इसकी दिशा, ये जब इसका पहला स्पेल होगा तो वो 6ठे का भी रिजल्ट देगा, तो वो 7वें का भी देगा, दोनों घरों के रिजल्ट वो देगा। तो हो सकता है कई लोगों वालों के जो है शुरू के जो है रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जब 7th हाउस का आएगा तो केंद्र के रिजल्ट देगा जो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो में मैंने डिटेल के साथ रेमेडीज भी बताई है, सब कुछ बताया। जब आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा। तो यह बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके सैटर्न लीव वालों के लिए तो वैसे भी दुश्मन को के सन और सैटर्न की आपस में बनते ही नहीं, और आजकल दोनों कंजक्शन में है। फिर मार्स भी इधर आ जाएगा, फिर मरकरी जो कि 20 तारीख को तुलू होगा और 10 तारीख को वो भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे मरकरी का नीच का घर है। अच्छा, 8वें घर का मालिक अगर नीच हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मरकरी जब तो यहाँ पे नीच रहेगा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट ल्यू वालों को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ल्यू के 2 घरों का अच्छा मालिक भी है। लेकिन जिनका ये 8वें घर का, यानी कि जिनका 8वें घर का मालिक है, तो ये नीच होगा तो काफ़ी हद तक उसके बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो 3, 6, 8, 12 का मालिक अगर नीच हो, अगर 3, 6, 8 का, तो वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सैटर्न ने यहाँ पे पाइसिस में रहना 2027 तक, फिर ये निकलेगा, फिर ये आएगा, और अगर 28 में और 27 के शुरू में, एंड में ये एरीज का आ जाएगा। तो कैंसर वालों के लिए, ल्यू वालों के लिए ये नीच का हो जाएगा, क्योंकि 6ठे का और 8वें घर का मालिक है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे, अगर दिशा भी अच्छी मिल चल रही होगी तो डेफिनेट इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते नजर आएंगे। तो आपको पता ही करना है कि अगर आप वो जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका मून साइन ल्यू का मैंने बताया था और सैजिटेरियस का बताया था। और मैं जितनी भी प्रेडिक्शंस करता हूँ वैदिक के हिसाब से करता हूँ। वैदिक में जब मैं पर्सनली चार्ट डिस्कस करता हूँ तो उसमें मैं ना नेपच्यून लेता हूँ, ना यूरेनस, ना प्लूटो। मंडेन लेवल के ऊपर मैं ज़रूर ये यूज़ करता हूँ। तो इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर मैं ये नहीं यूज़ करता। तो यहाँ पर क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि 19 तारीख को मार्स ने नक्षत्र भी चेंज कर जाना है। उधर फिर 21 को मैल सैटर्न ने भी नक्षत्र चेंज कर जाना है। फिर 29 को जो है राहु केतु का भी वो नक्षत्र चेंज होगा, तो केतु का भी नक्षत्र चेंज होगा। तो काफ़ी चेंज चार्ट में दिखेगी। किसी का केतु का नक्षत्र बड़ा अच्छा होगा, किसी का मार्स का नक्षत्र बड़ा अच्छा होगा, किसी का सैटर्न का नक्षत्र बड़ा अच्छा होगा। तो बड़ी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी और मंडेन लेवल के ऊपर इसके काफ़ी गहरे असर आएंगे, और 12 जोड़ी के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो हम डिटेल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुझे दें इजाज़त। वीडियो को पूरा देखा करें।
आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको उसमें रेमेडीज़ भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन। वो रेमेडीज़ जो आप चाहते हैं या दूसरे लोग चाहते हैं कि जो कुछ पढ़ने के लिए दे दें। अच्छा, काम है करने का, वो कहता है जी हमें कुछ पढ़ने के लिए दे दें। काम करने का वो कहते हैं नहीं जी हमें कुछ पढ़ने के लिए दें, हम कोने खजूर पे बैठ के फेरते रहेंगे, तस्बीह फेरते रहेंगे। हर चुरिंद परिंद अपनी सलात और तस्बीह को जाता है, यानी कि जितने भी हैं वो तस्बीह की तरह पूरा घूम रहे हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो ज़मीन की इस तरह नहीं है, सूरज के इस तरह तस्बीह के साथ तेज़ी से घूम रहे हैं। तो जब वो घूम रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम कोने खुजड़े में लगा के तस्बीह को फेरते रहेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल रेमेडीज, और किसी रिलीजन में बंधी भी ना हो रेमेडीज, यानी कि हिंदू करे मुसलमान ना कर सके मुसलमान करे, ईसाई ना कर सके ईसाई ना करे तो यहूदी भी ना कर सके। यूनिवर्सल रेमेडीज, डिसिप्लिन करें, लेबर तबका का ख्याल रखें, क्योंकि सैटर्न जो है डिसिप्लिन का सबसे बड़ा कारक है। सुबह उठने की आदत डालें, ये सबसे बड़ा उसका फैक्ट है। ये रेमेडीज है, आप इनको हर रेमेडीज कहते नहीं, आप कहते नहीं जी कुछ पढ़ने को, कुछ करने को, फेरने को छुरी दे दें, तो फिर करते रहें जो आपका दिल करे। जो एक्चुअल रेमेडीज है वो इसी तरह। मुझे दें इजाज़त इंशाअल्लाह। या स्टोन को मैं मानता हूँ, हाँ स्टोन है, लेकिन वो आपका चार्ट ही बताएगा। वो इस तरह मैं नहीं किसी को बता सकता कि आप ये पहन लो, पहने। मेजोरिटी में वो चार्ट को देख के ही होता है। जिसे आप लगन का प्लेनेट समझ के बहुत अच्छा समझ के पहन रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वही ख़राब हो जाता है। 5th का 9th का मालिक हमारे तो 9th का मालिक है, 5th का मालिक है, हो सकता है वही आपका लुटिया डबो दे। तो ज़रूरी वो चार्ट देख के ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।